अक्षय। दो खिलाड़ी आउटफील्ड में इस वक्त नजर आते हुए। एक लॉन्ग ऑफ जो थोड़ा सा स्ट्रेट, एक वाइडिश मिड विकेट के दिशा में खिलाड़ी। खेल की शुरुआत होती हुई। लेट्स प्ले राइट आर्म ओवर द विकेट कल्पेश। फुल टॉस गेंद, गेंद जारी शॉट स्क्वायर लेग पर, मौका बन सकता था रनआउट का, लेकिन गलत एंड पर थ्रो मना किया था। ऊपर जैसी गेंद थी उसको स्लॉप स्लिप कर दिया था, लेकिन सीधा जो बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा में जो खिलाड़ी है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, उनके पास गेंद चली गई थी। गैप ढूंढने की कोशिश की थी बैट्समैन ने संतोष ने पहली गेंद पर। अगली गेंद कल्पेश की ओवर द विकेट, छोटी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के अधिक बार अंपायर के दोनों हाथ इस वक्त हवा में अपना काम पूरा करते हुए वाइड का इशारा था। वह एक्स्ट्रा के मदद के साथ काम्बे टीम का खाता खुलता हुआ एक बिना किसी नुकसान पर। काफी लंबा रनअप है कल्पेश का। फिर से हवा में खेला है, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में टिप्पा खाती हुई फाइनली की दिशा पर जाती हुई डीप में मिसफील्ड, और इस बीच रन पूरे करते हुए अपनी टीम के लिए बैट्समैन संतोष एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 बिना किसी नुकसान पर। टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई काम्बे की टीम। आप देख रहे हैं आज का तीसरा दिन और लो पुल जो बनाया था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, उस पुल के अब मैचेस देख रहे ओजोरली बनाम काम्बे के बीच में। पहले राउंड का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। 1:50 इस वक्त हो चुके हैं भारतीय समय के अनुसार। फोर्स कर दिया, खिलाड़ी मौजूद और वाइड ऑफ मिड ऑन पर बढ़िया कैच। पहली विकेट गिरती हुई अक्षय के रूप में। फुल टॉस गेंद उछाल दिया आसमानी टोला, पहले बाउंस पर काऊ कॉर्नर के ऊपर से 4 रन। कमाल का शॉट खेलते हुए बैट्समैन संतोष 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। योगेश बनकरी जिस गांव से बिलोंग करते, जो मशहूर उद्योगपति, उस गांव की टीम इस वक्त बल्लेबाजी करती हुई। हालांकि योगेश बनकरी साहब का हमेशा बहुत सपोर्ट रहता। फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खिला है, गेंद जारी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। अब जगह पहले बाउंस पर उठाते हुए मिड ऑफ की खिलाड़ी जाकर सागर लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए संतोष भी। विकेटों के बीच में बहुत अच्छी कॉलिंग है, यस नो और वेट का बहुत अच्छा मिश्रण। और जब आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते तो फिर इन 3 चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी बन जाता है। 8 पर जाता हुआ स्कोर 2 रन के मदद के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8। 1 विकेट गंवाने के बाद कल्पेश की अगली गेंद, छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, ज्यादा उछाल था लेकिन दिशाहीन। वाइड का इशारा था, वह लगभग दूसरे गली में जाने की कोशिश की थी गेंदबाज कल्पेश ने। 9 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ। तेज धूप इस वक्त मैदान में खिली हुई
गर्मी काफी बढ़ती हुई। कल्पेश छोटी गेंद घूम के मार दिया है, हुक शॉट डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 4 रन के लिए। नांदब के कैप्टन और शैलेश प्रतिष्ठान निंबोली बी के कैप्टन, यहाँ पर चिट्ठी का प्रोग्राम होने वाला है, आपको वीआईपी मंच की तरफ आना है। साथ ही साथ कोंडेरी टीम के कैप्टन कोंडेरी और बिसोल के खिलाड़ी हमारे बीच में पहुंच चुके। नांदब के खिलाड़ी अथवा कोई भी कप्तान या अथवा कोई भी खिलाड़ी, और एक चिट्ठी में विनिंग टीम का नाम रहेगा। इस तरह के 5 चिट्ठी का प्रोग्राम रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। बिसोल, निंबोली बी, नांदब, कोंडेरी और विनिंग टीम। दूसरे ओवर के लिए विकास को बुलाया। अब कितना अपने टीम का विकास करते ओजरली की तरफ से देखने वाली बात रहेगी, लेकिन सामना कर रहे बैट्समैन अब मयूर पहली मर्तबा इस मैच में सामना करे गेंदबाज विकास का। ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा सफल हुए थे और वहीं से हुक करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी विकेट कीपर किरण के पास। किरण फिरंग ने इस वक्त विकास सफल होकर हुक कर दिया। फिर से बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश लेकिन मना किया पर संतोष ने। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ अक्षय आउट होने के बाद 10। हम क्षमा चाहते, 13 पर जा चुका स्कोर, 14 पर जा चुका इस मर्तबा। बहुत अच्छी गेंद, एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई, 14 पर रुका हुआ स्कोर। फिर से ऊंचे बैकलिप का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन गेंद पड़ने के बाद कहीं ना कहीं नीचे बैठ गई थी और पर बाउंस नहीं था और उसका लाभ गेंदबाज विकास को मिलता हुआ। संतोष को लगातार 2 गेंदें डॉट की विकास ने, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एलिवेशन नहीं बना, गेंद ऑन साइड में जारी, कारपेट के सारे दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाके गेंद को उठाते हुए इस बीच 1 रन पूरा करते हुए संतोष। शॉट्स के पीछे एलिवेशन नहीं बनाता, मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद जमीन के सहारे चली गई थी मिड विकेट की दिशा पर। खेलना चाहते थे ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेके ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले को लगने के बाद विकेट कीपर के पास चली गई थी। एग्जीबिशन बहुत खराब था, शॉट जो सिलेक्शन किया था काफी गलत था और कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन और विकास ने क्या विकास भरी हुई गेंदबाजी की, टीम का विकास कर दिया। सिर्फ 2 रन खर्च किए जबकि उन्होंने 4 गेंदें डॉट डाली उसमें। तीसरे ओवर के लिए अब मरता क्या ना करता, अब गेंदबाजी पे निवृत्ति को बुलाया है। सामना करते हुए बैट्समैन संतोष ओपन करने के लिए आए हैं, जबकि
विकास ने रनों पर काफी अंकुश और रोक लगाया। रनों के लिए अब यहाँ से संघर्ष करना पड़ेगा काम्बे टीम को। निवृत्ति राइट मोड़ दी विकेट, छोड़ दिया पर देखा परका और जाने दिया, वाइट का इशारा ताबा। निम्बोली बी के कैप्टन आपको चिट्ठी के प्रोग्राम के लिए आना है। जो 5 टीमों के बीच में जो चिट्ठी का प्रोग्राम रहेगा, एक टीम में चिट्ठी का जो इस मैच की विजेता टीम रहेगी उसका नाम रहेगा विनिंग टीम, और बाकी की जो 4 चिट्ठियां है ड्राइव करते हुए बैंग ऑन टारगेट गेंद की थी। गेंद कारपेट के सारे लॉन्ग ऑन की दिशा पर तेज स्लो जाता हुआ मना किया पर दूसरे के लिए खतरे को महसूस किया था संतोष ने। फिर से घूम के मारने की कोशिश, शॉट फाइन लेग पर गेंद और हो यस रन को पूरा करते हुए। देखिए जब ग्राउंड में तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है तो फिर बेनिफिट्स ऑफ डाउट जो संधि का लाभ रहता है वो अधिकांश बैट्समैन के पक्ष में जाता है, और वही हमने देखा। 1 रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 18 की योग पर धीरे धीरे स्कोर आगे सरक रहा है। जबकि पहले ओवर में 13 बने थे, लेकिन जो रनों पर रोक लगाई विकास ने, वहां से गेंदबाजी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है अब जानुमान ओजुरली की। ओजुरली बनाम काम्बे के बीच में मुकाबला चलता हुआ। फिर से ऊंचे बैकलिप की इस्तेमाल करने की कोशिश, किनारा लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के पास और किरण ने कोई भी नहीं गलती की। विकेट गिरता हुआ संतोष का। कुल मिलाकर 18 की योग पर गिरने वाला दूसरा विकेट काम्बे टीम का। देखिए किस तरह से आउट हुए। ऊंचे बैकलिप का इस्तेमाल करने की कोशिश, फ्रंट लेग को अलग किया, गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर किरण के पास चली गई थी। दूसरा विकेट गिरता हुआ 18 की योग पर काम्बे टीम का संतोष के रूप में। नए बैट्समैन ऋतिक जा चुके हैं अब संतोष की जगह लेने के लिए, और उनका साथ निभा रहे मयूर इस वक्त 2 पर बल्लेबाजी करे, जबकि उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया है। निवृत्ति भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, राइट आर्म ओवर द विकेट ड्राइव करते हुए वी की शक्ल में गैप में खेला है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग। लगभग 2 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए, आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। जब तक समय था रैपिड शॉट्स खेला था गैप में मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने जाकर गेंद को उठाया था। बढ़िया फील्डिंग, अपने बाएं तरफ भागते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी विकास, और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन ऋतिक 20 पर जाता हुआ इन 2 रनों के मदद के साथ। निवृत्ति राइट आर्म मोड़ दी विकेट, फोर्स कर दिया लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, डाउन दी विकेट, बढ़िया कैच। ऋतिक भी डगआउट में निराश कदमों से लौटते हुए। हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसको फोर्स कर दिया था जगह से, लेकिन कहीं ना कहीं ताकत कम गिर गई शॉट्स के पीछे, और बढ़िया कैच डाउन दी विकेट स्ट्रेट खेला था पर फोर्स किया था, स्टैंड एंड डिलीवर करने की कोशिश की थी लेकिन असफल होते हुए ऋतिक। तीसरा विकेट गिरता हुआ ऋतिक के रूप में काम्बे टीम का 20 की योग पर। नया बैट्समैन रोशन, लेकिन सामना करते हुए मयूर निवृत्ति का। गैप में खेला है, गेंद जा रही है फाइन लेग के ऊपर से, 4 रनों के लिए कमाल का शॉट मयूर के बल्ले से निकलता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुआ और उसको घूम के मार दिया, दे घुमा के 4 रन पहले बाउंस पर। इस वक्त चिट्ठी का प्रोग्राम हो रहा है,
देखना है किस टीम को इस वक्त बाय मिल रही है और जो भी मुकाबले रहेंगे किस तरह के वो भी हम आपके ठीक सामने 2 मिनट में जो मैच का अगले मैच का जो शेड्यूल रहेगा वो आपको बताऊंगा मैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 जो 5 चिट्ठी उड़ाए थे हमने उसमें बाय विसल टीम को और उसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा नांदब बनाम शैलेश केने प्रतिष्ठान निंबोली बी के बीच में और कोंडीरी बनाम इस मैच की विजेता टीम के बीच। ये अगली मैच की रूपरेखा रहेंगी। इसके बाद नांदब बनाम शैलेश केने प्रतिष्ठान निंबोली बी के बीच में बनाम रहेगा और कोंडीरी बनाम इस मैच की विजेता टीम। ज्यादा शफल वे ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लेग स्टंप को मिस करती भी वाइट का इशारा था वह 25 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ, जबकि 3 ओवरों में 24 बने। चौथे ओवर की पहली गेंद वाइड सागर ने की अपने स्पेल में। सागर राइट आर्म ओवर दी विकेट। छोटी गेंद लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाया बैट्समैन। कंट्रोल पुल शॉट्स खेलने की कोशिश लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी का संतुलन बिगड़ गया था और गेंद चली गई थी डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर। सिंगल के साथ 26 पर जाता हुआ स्कोर रोशन के बल्ले से निकलते हुए अब रन आखिरी और अंतिम और स्लॉग ओवर का खेल चल रहा है। यहाँ से अब रनों के लिए जाने की कोशिश रहेंगी काम्बे टीम की और वही कोशिश रहेंगी उजली टीम की कि 10 या 8 से अधिक रन बने, जबकि चेसिंग करते समय कुछ मुश्किल ना बन जाए। राउंड डी विकेट अब जा रहे सागर, फिर से स्लॉप स्लिप करने की कोशिश लेकिन गेंद कारपेट के सारे डीप स्क्वायर लेग पर जा रही है। दूर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन के लिए। 27 स्कोर हो चुका है स्कोर कार्ड पर। विकेट गिरी 3। पहले ओवर में 13 बने थे, उसके बाद विकास ने बहुत अच्छा स्पेल डाला जिसमें विकेट नहीं मिला लेकिन रनों पर और दबाव बढ़ा उन्होंने बैट्समैनों के ऊपर। सिर्फ 2 रन खर्च किए थे अपने स्पेल में। टैप कर दिया, गेंद जारी है मिड विकेट की दिशा पर। दूर से खिलाड़ी आते हुए दूसरे की कोशिश लेकिन मना किया ऊपर। हालांकि थ्रो भी उतना अच्छा नहीं था डीप से, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस पारी में अभी तक कोई भी सिक्सर नहीं लगा, हालांकि 3 बाउंड्रीज जरूर लगे, 2 संतोष ने और 1 मयूर ने। सामना करते हुए मयूर, गेंदबाज सागर का। राउंड विकेट, स्लॉप स्वीप कर दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर में। पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, कोशिश जरूर हो रही है लेकिन शॉट्स का सिलेक्शन और एग्जीबिशन और टाइमिंग उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है जितना बैट्समैन सोच रहे हैं। इसका कारण एक ही कि गेंदबाजी बहुत सटीक लेंथ और लाइन पर हो रहे। टिप्पा बहुत अच्छा रख रहे गेंदबाज सागर, ढील नहीं दे रहे टीम किसी भी। लगभग रन चुरा लिया वहां पर बैट्समैन ने सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब कल्पेश के ने बताते हुए 30 पिछले 3 दिनों से बहुत अच्छा हमारा साथ निभाया। हालांकि कमेंटेटर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है स्कोरर, उनके ऊपर ही कमेंटेटर कमेंट्री करते रहते हैं। फिर से घूम के मार दिया है फाइन लेग की दिशा पर, डीप में गेंद चली गई। 4 रनों के लिए किस्मत वाले 4 रन मिलते हैं भाई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है अब 34 और 4 ओवर में जीतने के लिए 35 की एक छोटी चुनौती रखी है ओजुर्ली के सामने काम्बे टीम ने। लगभग प्रति ओवर अब 9 रन की जरूरत रहेगी जब इनिंग शुरुआत रहेंगी। ओजुर्ली टीम के जब बल्लेबाज ओपन करने के लिए आएंगे। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नांदब के कैप्टन और शैलेश केने प्रतिष्ठान निंबोली बी के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। नांदब के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, जबकि
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो लेड शैलेश केने प्रतिष्ठान निम्बोली बी, उनके कैप्टन हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। नांदब के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। पिछले 2 दिनों में हमने जो वो टीम के कैप्टन ने सपोर्ट नहीं किया टॉस के लिए, उनको पेनलाइज भी किया है। कल सेमीफाइनल में पेनलाइज किया था खारबाव के टीम को, जहां पर वो मुकाबला हार गई थी श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के सामने। दोनों भी टीम के कैप्टन हमारे बीच में पहुंच चुके। नांदब बनाम शैलेश केने प्रतिष्ठान निम्बोली बी के बीच में। टॉस होता हुआ अनुराग की शुरुआतों से नांदब बनाम शैलेश केने प्रतिष्ठान निम्बोली बी के बीच में। टॉस को जीता इस वक्त निम्बोली बी ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है नांदब के सामने। ओपनर से भेजना है 4 ओवर में जीतने के लिए। अब 35 रनों की चुनौती रखी है जानुमान ओजुरली के सामने काम्बे स्पोर्ट्स ने। दो ओपनर्स बीच मैदान पर संदीप और उनका साथ निभाने के लिए महेश। संदीप के पास स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर महेश। गेंदबाजी के लिए पहले ओवर के लिए संतोष, जो टीम के लिए ओपन करने के लिए आए थे। एक अच्छी इनिंग खेलकर डगआउट में चले गए थे, लेकिन 24 गेंदे और 35 रनों का इक्वेशन है। देखिए अब किस तरह से चुनौती का पीछा करते या फिर अच्छी गेंदबाजी होती है काम्बे टीम की तरफ से। संतोष मुड़ते हुए राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद गैप में खेला है, गेंद जारी है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर। खिलाड़ी पीछा करते हुए और गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए काम्बे टीम के जो खिलाड़ी उनके ट्रैक का कलर एक खिलाड़ी का अलग है, इसी के कारण उनको 2 रन के लिए पेनलाइज किया गया है। जो पेनल्टी के 2 रन हम पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऐड करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। संतोष राइट आर्म राउंड विकेट संदीप के लिए। फिर से टैप कर दिया, लेकिन इस मरतबा खिलाड़ियों पर मौजूद है एक्स्ट्रा कवर पर रन चुरा लिया। ऊपर एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए संदीप स्ट्राइक पर। अब महेश आते हुए टीम का स्कोर 5 बिना किसी नुकसान पर। 30 रन की जरूरत अभी भी बची हुई 22 गेंदों पर। 22-30 का इक्वेशन आता हुआ सवाल पूछा पर, लेकिन नॉट आउट घोषित करते हुए
हालांकि विकेट कीपर ने हाथ ऊपर किया था, लेकिन गेंदबाज को ऐसा लग रहा था कि लेग स्टंप को मिस कर रही है गेंद। संतोष मुर्तेब महेश के लिए राइट आर्म राउंड विकेट ऑन साइड में खेल दिया है। पहला बाउंस पर खिलाड़ी के सर के ऊपर से मस्तक पर दस्तक देते हुए 4 रन। हालांकि इस तरह के जो कैचेस रहते हैं और इस तरह की गेंद रहती है आउटफील्ड में पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है। हालांकि एक मर्तबा कैच की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद रुक गए और गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी तेज निकल गई थी खिलाड़ी के सर के ऊपर से मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। 9 पर जाता है स्कोर। संतोष महंगे साबित होते हुए पावर प्ले में फिर से हवा में खेला है, खिलाड़ी दूर से आते हुए, लेकिन पहले ही टिप्पा खाती हुई गेंद। ओहो, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए थे गेंद को उठाने के लिए। 4 रन। गेंद का इंतजार करते करते वो कब बाउंड्री के बाहर चले गए उनको खुद को भी पता नहीं चला। ऋतिक थे परिधि की रिप्ले में बताया जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने थ्रो किया था, थोड़ा सा दूर रखा था लेकिन ज्यादा कटी। अब स्तंभ के बाहर वाइड। 14 पर जाता है स्कोर। पहले ओवर में मैच को लगभग अपने तरफ खींच लिया है जो अनुमान स्पोर्ट्स उजुरली ने। गेंद नीचे बैठ गई, बीट वे विकेट कीपर। देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। रन पूरा करते हुए 22 का इशारा आता हुआ। 15 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ। एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान पर 15 रन। संदीप और महेश की अच्छी पार्टनरशिप, जो स्टार्ट की जरूरत थी वो स्टार्ट देते हुए कि मैच समरी को दिखाया जा रहा है। 3 विकेटों के नुकसान पर 34 रन बने थे, उसके जवाब में उजरली के 15 बने। महेश और संदीप बल्लेबाजी करे, बची हुई 18 गेंदों पर जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। बहुत अच्छा ग्राफ बनाया इस वक्त इसके एंटरटेनमेंट ने। बहुत अच्छा मिश्रण, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती हुई उनकी टेक्निकल की टीम। और अब जाके हम 2 रन पेनल्टी के ऐड कर रहे। कुल मिलाकर स्कोर एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। बची हुई अब 18 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत। जितने गेंदे उतने रन की अब जरूरत है। पहले ओवर में पूरा मैच एक तरफा कर दिया है उजुरली के बैट्समैनों ने। देखना बस 3 ओवर बचे, इसमें क्या चमत्कार करते गेंदबाज कांबे के। छोटी गेंद पैकफुट पर जाकर ढकेल दिया, गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट पर। अब जाके उठाते हुए खिलाड़ी, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए। अच्छा बैकअप, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 बिना किसी नुकसान पर। श्रोताओं, आप देख रहे लेट शैलेश केने मेमोरियल कप 2020 ऑर्गेनाइज शैलेश केने प्रतिष्ठान और साथ ही साथ आदित्य स्पोर्ट्स निम्बोली के द्वारा। जय मुर्तेब राइट आर्म मोड़ दी विकेट। फिर से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद से लेन को नहीं पड़ा था। गेंद के मिरिट पे आकर नहीं खिला था, गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। एक अच्छी गेंद समाप्त होती भी जय की। हालांकि नाम में जय है, लेकिन अब देखना है कितना विजय हासिल करते अपने गेंदबाजी में। युवा गेंदबाज है जय ऋतिक। यास ऋतिक गेंदबाजी कर रहे।
योगेश बनकरी उद्योगपति कांबे उनके तरफ से ऑल दी बेस्ट है। फुल टॉस गेंद ऊपर बीट हुए बैट्समैन, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। यंग और डायनामिक पर्सनालिटी योगेश बनकरी साहब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं टीवी कांबे टीम के लिए और इस कप के लिए। हमेशा उनका सपोर्ट रहा है इस गांव को, और जितने भी टूर्नामेंट होते रहते हैं उनको काफी योगदान रहता है उनका। ड्राइव कर दिया वी की शक्ल में, खेला गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, दूर से खिलाड़ी आते हुए, जब तक गेंद को उठाते हुए बैट्समैन एक रन पूरा करते हुए महेश धीरे धीरे जीत की तरफ अग्रसर होती हुई 20 पर जाता हुआ स्कोर। अभी भी 15 रनों की जरूरत है, यहाँ से गुच्छों में विकेटें लेनी होंगी अगर इस मैच को जीतना है कांबे टीम को। तो सवाल पूछा विकेट कीपर ने, लेकिन विश्वास में कम और उत्साह में ज्यादा। लेग बाय का इशारा आता हुआ मुख्य अंपायर का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना किसी नुकसान पर बची हुई। अब 2 ओवरों में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 12-14 का इक्वेशन आता हुआ। इस ओवर में कुल मिलाकर 4 रन सिर्फ खर्च किए। ऋतिक ने बहुत अच्छा ओवर किया है, प्रोडक्टिव ओवर साबित होता हुआ। हालांकि विकेट कोई भी नहीं मिली अभी तक। प्लस पॉइंट उजरली के पास है, 10 विकेट हाथ में शेष है और खुलकर आजादी से बल्लेबाजी कर सकते हैं उनके सभी बल्लेबाज। 12-14 का इक्वेशन मैच समरी को दिखाया जा रहा है। संतोष ने 13 बनाए थे, मयूर ने 12, 3 रोशन ने और 34 बने थे 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर में। उसके जवाब में अभी तक 21 बने, जबकि महेश ने 11 और संदीप ने 5। ऋतिक ने 3 रन खर्च किए जिसमें कोई भी सफलता नहीं मिली और 14 रन खर्च किए थे पावर प्ले में संतोष ने। जय मोटा सिरा, लेकिन ओहो 1, 2 और 3 खिलाड़ी गए थे कैच के लिए, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने गेंद को कैरी नहीं किया। तीसरे की कोशिश और 3 रन पूरे करते हुए, जहां पर बैट्समैन आउट हो सकते थे वहां पर 3 रन बनते हुए। खराब फील्डिंग डिपार्टमेंट चलता हुआ। नाजुक स्थिति में इस तरह की अगर फील्डिंग करेंगे तो फिर आपकी टीम इस मुकाबले से बाहर भी हो सकती है। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। क्रिकेट में अगर और मगर के लिए कहीं भी जगह नहीं है, लेकिन मैच पर हावी हो चुकी है जो अनुमान उजरली। 24 रन बिना किसी नुकसान पर जय और द विकेट। ओहो आसमानी टोला 6 रन। क्या शॉट खेला है, फॉलो थ्रू देखिए। ऑफ स्टंप के बाहर खड़े थे बैट्समैन, जगह से खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर इसे कहते। गेंद जा रही है अब जाके लैंड होती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। घंटों का काम अब मिनटों में हो रहा है उजरली की तरफ से। पांच रन अभी भी जीत से दूर। 30 पर रुका हुआ स्कोर। बीमार का 9 गेंद के नीचे खिलाड़ी और दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे करते हुए कुल मिलाकर 2 प्लस 1 3 रनों के साथ 33 पर जाता हुआ स्कोर। जीत से सिर्फ 2 रन दूर और फ्री हिट का सामना करे बैट्समैन महेश। 33 पर जा चुका स्कोर। फोर्स कर दिया, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी लेकिन उनसे काफी दूर गेंद और गेंद चली गई मैदान के बाहर। कांबा टीम इस कप से बाहर होती हुई हार्ड लक टफ लक और मेनी कांग्रेचुलेशन जय हनुमान स्पोर्ट्स ओजोरली। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है
अब देखना है, गेंदबाजी भी बहुत कमाल की हुई थी और बल्लेबाजी भी। यस, जिन्होंने 23 रनों की पारी खेली थी वो है महेश। महेश इज द मैन ऑफ द मैच। हेलो हेलो।